निभृत निकुंज, प्रेम के सर्वोच्च लोक। प्रेम के कुछ लोक हैं, ये यंत्रवत है और सर्वोच्च है। वैकुंठ लोक शांत लोक है, वो भगवान श्री नारायण का लोक है और भगवान नारायण का रूप शांत है। इसलिए वैकुंठ शांत रस के उपासकों का लोक है। पर इस वैकुंठ में दास्य रस भी शांत रस के साथ चलता है। अपने आप को दास मानते हैं वैकुंठ के पार्षद। और भगवान नारायण शांताकारम है, इसीलिए शांत रस इस लोक की विशेषता है। इस वैकुंठ लोक के उत्तर दिशा की ओर गोलोक है। वहाँ की उपासना वात्सल्य रस और साक्य रस की है। कृष्ण मुरली मनोहर के रूप में वहाँ नित्य रहते हैं। यशोदा, नंद बाबा, बलभद्र, मनसुख, मधु मंगल, श्री दामा इत्यादि सखा अपने शाश्वत सखा श्री कृष्ण के साथ खेलते हैं और नवीन नवीन लीलाएं वहाँ होती रहती है। इस गोलोक से कुछ ऊंचाई पर एक दिव्य कुंज है, जहाँ यमुना बहती है। सखियाँ अपनी स्वामिनी श्री राधा रानी को नित्य लाड लड़ाती है और कुंज लोक की स्वामिनी अलादीन शक्ति है। इस कुंज में रहने का अधिकार मात्र सखियों को ही है। यहाँ सखा या किसी भी पुरुष का वास संभव ही नहीं है। पर हाँ, इस कुंज लोक में कृष्ण के सखाओं का आना जाना संभव है और गोलोक से ये सब आते जाते भी है। जब जब कुछ विशेष लीला का संपादन श्याम सुंदर को करना होता है तब। अब इस कुंज लोक के ऊपर एक निकुंज है। इस निकुंज में पुरुष का प्रवेश वर्जित है। पुरुष यानी अहंकार, ये विशुद्ध प्रेम लोक है और विशुद्ध प्रेम में अहंकार की तनिक भी संभावना नहीं है। इस निकुंज में कृष्ण सखाओं का भी प्रवेश नहीं है। ये निकुंज लोक अष्टकमल दल के समान है। इसके मध्य में दिव्य सिंहासन है, जिसमें श्री श्याम सुंदर अपनी अलादीनी के साथ विराजते हैं। सखियां कमल के एक एक दल की तरह 8-8 है, यानी 8 सखियां हैं। मुख्य वही इन युगलवर की सेवा में नित्य रहती है। इनकी उपासना, इनकी साधना यही है कि युगलवर प्रसन्न रहे। इन्हें अपने सुख की तनिक भी चिंता नहीं है। इन्हें ये सुख भी नहीं चाहिए कि श्याम सुंदर हमें देखे। इन्हें इतना सुख भी नहीं चाहिए कि श्याम सुंदर हमें छुएं। इन्हें इतना सुख भी नहीं चाहिए कि हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी कभी हमसे भी बतिया ले। नहीं, इन्हें केवल यही चाहिए कि हमारे ये दोनों युगल सरकार प्रसन्न रहे, खुश रहे और इनको खुश देखकर हमें अपने आप खुशी मिल जाएगी। इतनी उच्चतम स्थिति है इन सखियों की। अब इस निकुंज लोक से भी ऊपर एक लोक और है, नित्य निकुंज। इस नित्य निकुंज में प्रेम से भरे ये दो दंपति श्याम सुंदर और उनकी अलादिनी ही विहार करती है। सेवा के लिए निरंतर सखियां तत्पर रहती है। निकुंज से भी ऊपर ये नित्य निकुंज है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें सूरज सुख का दर्शन और रीति विपरीत का दर्शन समस्त सखियों को होता है। उस सूरज सुख का दर्शन कर ये माती फिरती प्रेम की मतता इनमें छाई रहती है। ये उस सुख का दर्शन करती है जिसका दर्शन बड़े बड़े योगियों को तो दुर्लभ ही है। नारद आदि जैसे भक्तों की भी वहाँ तक गति नहीं है। वहाँ की देवता श्री राधा रानी ही है और वहाँ के मुख्य पुजारी स्वयं श्याम सुंदर है। जैसे उपासक कामना करता है, भावना करता है, अपने इष्ट के प्रति मनोरथ करता है, ऐसे ही इस नित्य निकुंज में स्वयं उपासक बने श्याम सुंदर और अपनी उपास्य श्री राधा रानी के प्रति ऐसा दिव्य मनोरथ करते हैं। चूड़ियाँ ऐसी हो मेरी प्रिया की, महावर में लगा दूं आज अपनी प्रिया के पाँवों में। करधनी उस कृष्ण कटी में मैं ही पहनाऊं, बालों को मैं सुलझा दूं, वेणी गूंथ दूं, वेणी में फूल सजा दूं, उनको सुंदर साड़ी पहनाकर दूर खड़े होकर मैं उन्हें देखूं। चंद्रिका माथे में अच्छी नहीं लग रही, दूसरी चंद्रिका लाना ललिते। अपनी प्यारी श्री राधा रानी के गौर देह में चित्रावली बनाऊं, हाथ में श्रवण की पतली तुलिका ले केसर से उनके वक्ष में पुष्पों के चित्र अंकित करूं, जैसे साधक ध्यान करता है। ऐसे ही नित्य निकुंज में श्री राधा रानी जब सो जाती है तब बैठकर श्याम सुंदर इस तरह उनका ध्यान करते हैं। नेत्र बहने लगते हैं। इस प्रेम पूर्ण ध्यान से इनके वो स्थिति विचित्र हो जाती है। सखियां देखती है, वो श्री राधा जी से कहती है,
तब उठकर अपने हृदय से लगाते हुए श्याम सुंदर को श्री राधा रानी तृप्त करने की कोशिश करती है। इतना कहकर कुछ देर मौन हो गए महर्षि सांडिल्य, कुछ बोल नहीं पाए। वज्रनाभ की स्थिति भी विचित्र थी। वो भी उसी नित्य निकुंज में ही सखी भाव से भावित हो पहुंच गए थे। गुरुदेव, ये निभृत निकुंज क्या है? ये प्रश्न 5 दिन के बाद किया, जब प्रेम समाधि टूटी थी दोनों की। तब प्रश्न किया था वज्रनाभ ने। वज्रनाभ, महर्षि सांडिल्य अभी भी ध्येय भाव से परे ही थे। नित्य निकुंज में सूरत सुख में युगलवर जब डूब जाते हैं, तब सखियां लताओं के रंध्र से उस सुख का दर्शन करती है। पर हे वज्रनाभ, तुमने प्रश्न किया कि ये निभृत निकुंज क्या है, तो सुनो, ये सर्वोच्च लोक है। इस निभृत निकुंज में सखियां भी नहीं है, युगलवर भी युगल नहीं है। महर्षि सांडिल्य बड़े विचित्र रहस्य का वर्णन कर रहे थे। तो सखियां कहाँ चली जाती है? वज्रनाभ ने पहले ये प्रश्न किया। जहाँ से प्रकृति थी वहीं चली जाती है। महर्षि ने उत्तर दिया, ये समस्त सखियां श्री अलादिनी शक्ति से ही तो प्रकटती है और फिर उसी में समा जाती है। फिर युगलवर? वज्रनाभ ने फिर पूछा। प्रेम का सिद्धांत अटपटा है। यहाँ 1 और 1 11 नहीं होते, और ना 1 और 1 2 ही होते हैं। हाँ, तो 1 और 1 1 ही होते हैं। ये प्रेम का अपना गणित है। महर्षि प्रेम में पगे बोल रहे हैं। दोनों जब सुहाग की सेज पर शयन करते हैं, तब श्याम रंग और गौर ऐसे मिल जाते हैं, तब कुछ समझ नहीं आता। हम अपनी नहीं कह रहे, उन दोनों को भी समझ नहीं आता कि कौन राधा है और कौन श्याम। वो दोनों एक हो जाते हैं। एक ही है, एक ही थे, फिर एक। वो एक ही है और अंत में एक ही रहते हैं। बड़ी रहस्यमयी बातें मैंने आज तुम्हें बताई वज्रनाभ। ये सब उसी ब्रह्म का विलास है, इसे समझो। और समस्त लोग उसी ब्रह्म के हैं, जिसकी जैसी उपासना होती है, जो इष्ट होता है, उसी के लोक में वो साधक जाता है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए। भगवान शंकर के उपासक कैलाश लोक में जाते हैं, भगवान नारायण के उपासक वैकुंठ में, भगवान राम के उपासक साकेत में जाते हैं, तो कृष्ण के उपासक गोलोक में। पर जो विशुद्ध प्रेम का उपासक है, वो अपनी अलादिनी की कृपा के द्वारा निभृत निकुंज में जाते हैं। ये दिव्य लीला के लोक है। यही लोग अवतार काल के समय पृथ्वी पर उतर आते हैं। जैसे साकेत अयोध्या है, श्रीरंगम वैकुंठ है, ऐसे ही गोलोक ब्रजमंडल है, और कुंज निकुंज नित्य और निभृत निकुंज ये श्री धाम वृंदावन है। सब ब्रह्म का विलास है, और यहाँ तक पहुँचना मात्र साधना से संभव नहीं है। लीलाएं अभी भी हो रही है, चल ही रही है। इतना कहकर महर्षि आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। वो उस दिव्य प्रेम लोक का वर्णन कर चुके थे। ये बोलना उन्हें अब भारी पड़ रहा था। सूर्य मिटे, चंद्र मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को, मिटे न नित्य विहार। जय श्री राधा, जय श्री हरिवंश।